हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मैथ लर्निंग पॉइंट विद विजय सर के साथ इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स, जिसमें डिफरेंशिएशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.6 होगी। 5.5 तक की जो एक्सरसाइज है मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करवाया है। आप पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए। जहाँ पर भी आपको कोई डाउट होता है आप हमसे पूछ लीजिए, उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट देखिए। लिखा है, सबसे पहले मेन हेडिंग बताई गई, यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हैं तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कहा गया x बराबर 280 स्क्वायर, x बराबर 280 स्क्वायर और दिया गया y बराबर 80 की पावर 4। समझ गए? अब देखिए बेटा, x बराबर आपको क्वेश्चन में दिया गया 280 स्क्वायर। मैंने आपसे बताया था जब कभी किसी भी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है तो फलन जिस रूप में होता है हम उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फलन यहाँ पर किस रूप में है? फलन है t के रूप में। जो फलन का डिफरेंशिएशन होगा वो t के सापेक्ष होगा। समझ में आई बात? लिखना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। फलन का x के सापेक्ष नहीं, t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर तो बेटा ये आ जाएगा dx बटे dt, और 2a तो कांस्टेंट है, t का t स्क्वायर x की घात n जो मैंने आपको बताया nx की घात n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2t की घात 1 अर्थात 4at, का हो जाएगा 1t के सापेक्ष। समझ में आई बात? तो ये है बेटा dx/dt का मान। y बराबर यहाँ पर आपको दिया गया 80 की घात 4। लिखना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t अर्थात dy/dt बराबर जो बेटा आएगा 4at क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4at क्यूब। अर्थात यहाँ से आपको अगर dy/dx की वैल्यू ज्ञात करनी है बेटा तो dy/dt में dx/dt से भाग कर दीजिए। अगर dy/dx का मान पाना है तो dy/dt में dx/dt से भाग करना पड़ेगा। dy/dt की वैल्यू है कितनी? 4at क्यूब। रख दीजिए 4at क्यूब, dx/dt की वैल्यू है 4at। इस तरीके से आप क्या देखेंगे, यहाँ पर 4a से 4a कट जाएगा, t की घात 3 माइनस 1 अर्थात t स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्या देखा आपने? जो dy/dx की वैल्यू है कितनी आ गई? t स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करोगे, लिखा हुआ x बराबर a cos थीटा। क्या लिखा है? x बराबर a cos थीटा, y बराबर लिखा होगा a sin थीटा, सॉरी b cos थीटा लिखा है बेटा। समझ में आई बात? अब देखिए, हमें यहां से पूछा dy/dx, तो पहले दिया गया x बराबर a cos थीटा। ठीक, लिखना बेटा यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। फलन किस रूप में है? थीटा के रूप में। तो अवकलन किसके सापेक्ष होगा? थीटा के सापेक्ष। मैंने क्या बताया? हर एक क्वेश्चन में जिस रूप में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसका उसी के सापेक्ष अवकलन होता है। थीटा के रूप में थीटा के रूप में अवकलन करिए, टी के रूप में टी के रूप में अवकलन करिए, एक्स के रूप में है एक्स के रूप में अवकलन कीजिए। बात समझ रहे ना मेरी? तो बेटा dx/d थीटा बराबर आ जाएगा माइनस a साइन थीटा। थीटा का तो 1 हो जाएगा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। बेटा y बराबर दिया गया b cos थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dy/d थीटा आ जाएगा माइनस का b साइन थीटा। अब मुझे ज्ञात करना है dy/dx। dy/dx ज्ञात करने के लिए dy/d थीटा में यदि मैं dx/d थीटा से भाग कर दूं तो dy/dx आ जाएगा। समझ गए? dy/d थीटा की वैल्यू है माइनस b साइन थीटा, dx/d थीटा की वैल्यू है माइनस a साइन थीटा।
माइनस से माइनस, साइन से साइन, बी बटे, समझ गया मेरी बात। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। बेटा क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, यक्स बराबर साइन टी, वाई बराबर दिया है cos 2t, समझ गए। अब देखो बेटा क्या लिखा है, टी के रूप में फलन दिया है, टी के रूप में अवकलन कीजिए। तो यक्स बराबर फाइन टी लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी डी एक्स बटे डी टी, चूंकि यक्स का टी के सापेक्ष करोगे डी एक्स बटे डी टी आएगा, साइन टी का कॉफ टी हो जाएगा, वाई बराबर कॉस टू टी, फिर से लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी डी वाई बटे डी टी माइनस कॉस टी साइन टी, और टू टी का फिर से करेंगे टू आ जाएगा, अर्थात माइनस का टू साइन टू टी, समझ गए। मुझे ज्ञात करना है डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करने के लिए बेटा क्या करेंगे, डी वाई अपान डी टी में डी एक्स अपान डी टी से भाग कर दो, डी टी से डी टी कट गया, डी वाई बटे डी एक्स बच गया ना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है। डी वाई बटे डी टी, डी वाई बटे डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस की टू साइन टू टी, डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू है काश टी, हल करना चाहते हो, माइनस का टू साइन टू टी का फार्मूला टू साइन टी इंटू काफ टी बटे काफ टी, काश से काश कैंसिल, माइनस का फोर साइन टी, ये आंसर आ जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा लिखा गया यक्स बराबर 4t, लिखना डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी डी एक्स बटे डी टी 4 हो जाएगा, y बराबर 4 अपान टी बेटा लिखा है, इसको लिख सकते हैं 4t की घात माइनस 1, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी डी वाई बटे डी टी 4 माइनस 1 टी की घात माइनस 2 माइनस 4 बटे टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना। टी की घात माइनस ऊपर थी, मैंने नीचे लिख दिया, घात पॉजिटिव हो गई। बेटा मुझे ज्ञात करना है डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई अपान डी टी में डी एक्स अपान डी टी से भाग कर दीजिए, क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस 4 अपान टी स्क्वायर बटे 4, तो बेटा आ जाएगा माइनस 4 अपान 4 टी स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, माइनस 1 अपान टी स्क्वायर, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया क्या, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया, यक्स बराबर काफ थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, काफ थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, है ना बेटा। फलन किस रूप में है, थीटा के रूप में, अवकलन किसके सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष होगा, लिख लीजिए डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बेटा आएगा डी एक्स अपान डी थीटा, काफ थीटा का माइनस साइन थीटा, कास 2 थीटा का माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा आ जाएगा। देखिए
कॉस थीटा मानेंगे, साइन थीटा माइनस का होगा तो प्लस का साइन टू थीटा, टू थीटा का टू फिर से आ जाएगा। समझ गए। आगे आपको दिया है y बराबर कॉस साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, फिर से डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बटे डी थीटा कॉस थीटा माइनस का टू कॉस टू थीटा। समझ गए। अब देखिए हमें ज्ञात करना है डी वाई बटे डी एक्स, तो बेटा डी वाई अपान डी थीटा में डी एक्स अपान डी थीटा से भाग कर दीजिए। डी वाई अपान डी थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, साइन थीटा माइनस टू साइन टू थीटा, तो ये आपका मान आ जाएगा। भाई बात समझ में। तो इस तरह से बेटा एक्सरसाइज 5.6 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन पसंद आते हैं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। मैथ लर्निंग पॉइंट विथ विजय सर के नाम से जो चैनल है, आपको और बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे देखने के लिए, जिससे कि आपका जो 2025 का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप बेहतर तरीके से तैयारी पूरी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।